व्यूवर्स, फ्रीडम 100 न्यूज़ के माध्यम से हम लगातार राजनीतिक लोगों से बातचीत करते रहते हैं। आज हम ऑल इंडिया अवाम हिंद के अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी मेहरबान अली के और इनसे राजनीतिक के बारे में बातचीत करते हैं कि इनकी पार्टी किस सब्जेक्ट पर काम कर रही है। ये तो भारत के अंदर बहुत सारी सेकुलरता पार्टी भी हैं, राजनीतिक पार्टियाँ अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं, सभी एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती है। लेकिन फ़िलहाल तेज़ी से उभरती पार्टी ऑल इंडिया अवाम हिंद मुजफ्फरनगर से शुरुआत की गई पार्टी, और जो अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं इनसे इनकी विचारधारा को पूछ लेते हैं किस तरह की विचारधारा है और किस सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो चौधरी साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग आए। अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया अवाम हिंद पार्टी का, आपके द्वारा अल्पसंख्यक को बढ़ावा दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक के लिए क्या स्कीम है आपकी पार्टी की? देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊँगा कि मैं संसद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। असली लोग सोचते हैं अल्पसंख्यक खाली मुसलमान हैं। ये आज लोगों में सोच पैदा हो गई है। अल्पसंख्यक में जैनी, सिख, ये सारे अल्पसंख्यक में आते हैं, माइनॉरिटी में, और मैं इस माइनॉरिटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और माइनॉरिटी के साथ साथ पार्टी के भी एक जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ। मेन बॉडी में भी जिम्मेदार पदाधिकारी की हैसियत रखता हूँ। हमारी पार्टी इस देश की हालात को देखते हुए पार्टी को बनाई। पार्टियाँ बहुत हैं, समाजवादी रही, बीएसपी रही, सारी पार्टियाँ रही, लेकिन इन पार्टियों के चुनाव घोषणा पत्र और मीडिया के आगे सब कुछ है, ज़मीनी हकीकत इनके पास कुछ नहीं है। मजलूमों के लिए कोई अत्याचार हो जाए, मुसलमान के बच्चे मारे जाएं, दलितों के बच्चे मारे जाएं, उसके लिए हकीकती लड़ाई कोई नहीं लड़ता। ज़मीनी लड़ाई नहीं इनके पास। ये सिर्फ मीडिया के आगे बोलना और मंचों पे बोलना और सदन में आपस में भिड़ के और फिर शाम को एक जगह बैठ के चाय पीना, ये इनकी प्लानिंग है। आपका सीधा आरोप है कि मीडिया के माध्यम से सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं, जबकि दलितों का और मुस्लिमों का अनदेखी की जा रही है। हाँ, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में कई पार्टियां, बल्कि कई पार्टियां, पीस पार्टी भी आई थी, कई पार्टियां मुस्लिम पार्टियां उभर के आई थी, लेकिन आज में कहाँ है कुछ पता नहीं। क्या लगता है, क्या ऑल इंडिया अवाम हिंद पार्टी का भी जैसा बोलबाला चल रहा है आने वाले वक्त में चलता रहेगा, या वाकई में सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से आप कह रहे हैं कि मुस्लिम और दलितों पर अत्याचार जो हो रहे हैं उसके आप खिलाफ हैं, या ये सब विज्ञापन बन के ही रह जाएगा? नहीं, उसके लिए मैं बताऊँगा। मैं 25 साल नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी चलाई है हमने। डॉक्टर यू हमारा राष्ट्रीय महासचिव, हमसे अलग हो, उसने पीस पार्टी बनाई थी। अगर तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हो, कौम की और अपने विधायक, अपने कार्यकर्ताओं की, कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होती है। जिला बॉडी, विधानसभा बॉडी, ग्राम बॉडी, ब्लॉक बॉडी, ये रीढ़ की हड्डी है, ये पार्टी चलाती है। अगर उनकी अनदेखी करेंगे, उनकी सुनवाई नहीं करेंगे तो बिल्कुल फेल है। आप जमीन कौम की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, माजूमों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, दलित मुस्लिम पे किसी पे भी अत्याचार होता है, अवाम हिंद पार्टी सबसे पहले वहाँ मैदान में उतरेगी और सरकार के खिलाफ संघर्ष करेगी। पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ भारत का, हाँ, बड़ी अच्छी बात है ये। उसके बाद बैरिस्टर सफदीन ओवैसी को जो है प्रचार प्रसार के लिए विदेश में भेजा जा रहा है। आज वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य कर रही है, हमेशा आतंकवाद के खिलाफ है। इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत अच्छा काम हुआ है, और मैं मध्य प्रदेश के मंत्री को और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और देश के प्रधानमंत्री से, वहाँ के मुख्यमंत्री को अब सोच के साथ कहना पड़ रहा है कि सेना का अपमान अवाम हिंद पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। सेना का अपमान और हिंदुस्तान का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए हम पूरा संघर्ष करेंगे। जो मध्य प्रदेश के मंत्री ने आतंकवाद की बहन बताया, सरकार को और राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, वहाँ के मुख्यमंत्री को तुरंत एक्शन लेकर इस्तीफा लेवाना चाहिए था। उसके खिलाफ मुकदमा जेल भेजने का काम करना चाहिए। तो कार्रवाई हो गई है, लेकिन इस तरह नहीं हुई। अभी वो मंत्री पद पर मौजूद है। क्या कार्रवाई? दिखावटी कार्रवाई कर रहे हैं आप। ऐसी दिखावटी कार्रवाई से हमको काम चलेगा? अगर अभी कोई मुसलमान का इस तरह की बात को बोल देता, आज वो पूरे देश के अंदर सारे संगठन खड़े हो जाते और खुला विरोध करते। तो कार्रवाई, संविधान सबके लिए, कानून सबके लिए, कार्रवाई उसके खिलाफ भी होनी चाहिए। अब जैसे कि सौरभ कुरैशी को आतंकवादी की बहन बताया गया, उसके बाद लगातार जो सुर्खियों में रहे, तो क्या लगता है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो पाएगी या नहीं? जी, सरकार को करनी चाहिए। गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को
एक्शन लेना चाहिए, वहाँ के मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए और आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। आतंकवाद के लिए आज भी आवाम हिंद पार्टी तैयार है। सरकार जब भी आतंकवाद से लड़ाई लड़ेगी पूरा तन मन धन से आवाम हिंद पार्टी का सहयोग रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर को सक्षम और एक अच्छा मैसेज देने वाली भारत की शक्ति नारी सोफिया कुरैशी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से कामयाब करा, बल्कि आतंकवादियों के उनके ही ठिकानों पर घर में घुसकर जो वार किया वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। हिंदुस्तान की शेरनी ने इस देश को पूरी दुनिया में रोशन किया, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं जो अपमानजनक बात की गई, आवाम हिंद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने, अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है और कार्रवाई की मांग की है। आपकी पार्टी किस राज्यों में इस टाइम चल रही है और किस तरह से काम कर रही है? हमारी पार्टी इस टाइम 5-7 स्टेट में खड़ी हो गई है और इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है आने वाले इन 5-6 महीनों में 15-16 स्टेट में पार्टी खड़ी हो जाएगी। बिहार के अंदर चुनाव है, क्या प्रक्रिया है, क्या चुनाव लड़ा जाएगा बिहार में? बिहार में चुनाव लड़ा रहे हैं हम 10-15 किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा बिहार के अंदर? मुद्दे तो हमारे क्लियर है कि आज वहाँ का ये सरकार जो वहाँ शिक्षाओं पे पूरा वो कर रही है, एक आंदोलन चल रहा है, उन पर लाठीचार्ज कर रही है, उसके खिलाफ रहेंगे। महंगाई पे है, बेरोजगारी पे है, बहुत मुद्दे हैं, मुद्दे तो बहुत हैं और हम बिहार में 10-15 सीटों पर चुनाव लड़ा रहे हैं। पीडीए तो कह रही है कि वहाँ इस तरह के बिहार में से पीडीए की सरकार बनी है, गठबंधन सरकार बनी है, बहुत अच्छा है माहौल है। तो 2025 में जो चुनाव है उसका जो मुद्दा आप बता रहे हैं कि मुद्दे तो आम मुद्दे होते हैं, मेन मुद्दा बिहार का क्या है? मेन मुद्दा ये है कि देखिए बिहार में जो है, जो सेक्युलर पार्टी नीतीश बहुत बढ़िया पार्टी के सेक्युलर बनते थे, वक्फ बोर्ड बिल पर उन्होंने जो मुसलमान को धोखा दिया है उसका मुसलमान और सेक्युलर हिंदू गैर मुस्लिम नीतीश को मुंह तोड़ जवाब देंगे और उसकी सरकार गिराने का काम करेंगे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा? आवाम हिंद पार्टी 10-15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2027 की क्या तैयारी है? 2027 में हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहोगे प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को? मैं देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार को, अलीगढ़ में जो भी हमारे व्यापारी थे उनके डॉक्यूमेंट सब क्लियर थे, उनके पास लाइसेंस भी है, उनके पास अपने परमिट भी है, सब चीज़ उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ उन लोगों के खिलाफ एक्शन करे, वरना आवाम हिंद पार्टी सड़क पर उतर के इसका बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया आवाम हिंद के अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी मेहरबान अली, जिन्होंने अपने मुद्दे रखे, अपनी बात बताई और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि इस तरह की जो हरकतें हैं, जो लोग भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लगे। फिलहाल इतना ही। मैं अपने सहयोगी सारिक के साथ निसार मलिक, फ्रीडम 100 न्यूज़।